क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 219 तथा उनका अंतर 75 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बिना पेन पेपर यूज किए इसका आंसर अपने माइंड में ही बता सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस तरह के सवालों को हम दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहला तरीका होगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं। सवाल को एक बार दोबारा पढ़ते हैं जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं हैं कोई भी और उनका योगफल हमें 219 दिया है तथा उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 75 दिया है। कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो संख्या यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इस तरह से हम मान लेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कि माना पहली संख्या। दोस्तों पहली संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, माना पहली संख्या दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं x। पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। आप चाहे तो a b c d कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी संख्या, ठीक है, दो संख्या है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए दूसरी संख्या हो जाएगी y। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। अब क्या है, देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अभी हमने केवल अपनी तरफ से माना था। ठीक है, संख्याएं जो है अपनी तरफ से मानी है। अब जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसे आपको करते जाना है और आपका सवाल बहुत ही आसानी से सर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग। ठीक है, तो दो संख्या हमने मान ली है, पहली है x दूसरी है y, तो इनका हम कर देंगे योग। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली x है और दूसरी क्या है, y है। ठीक है, दो संख्याएं लिख ली। कह रहा दो संख्याओं का योग। अब योग का मतलब बच्चे बच्चे को पता होता है कि योग का मतलब जोड़। ठीक है, बीच में प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर बीच में प्लस कर दिया और बराबर में लिखेंगे 219। ठीक है, 219। कह रहा दो संख्याओं का योग 219 है। लीजिए सर, हमने इतना काम कर लिया। अब इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ तक आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है तथा, ठीक है, उनका अंतर। उनका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, पहले का योग, फिर कह रहा है उनका अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होगा, देखिए दोनों संख्याओं को लिखेंगे। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी y है। ठीक है, उनका अंतर। तो अंतर का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं का हम अंतर करेंगे, यानी बीच में माइनस कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, कर लेंगे उनका अंतर। अब कितना है, 75 है। ठीक है, तो उनका अंतर कितना दिया है, बराबर में 75। इतना लिख लेंगे सर, सिंपल है ना, आसान है। अब इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, कर लेंगे सर। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी जोड़ लेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर सर। ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये वाली साइड है ये आपस में जुड़ जाएगी और जो ये वाली साइड है ये आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिखेंगे। पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर में क्या है, 219 है। ठीक है, 219 है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण है x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या है हमारा, 75। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। ठीक है, तो प्लस वाले y से माइनस वाला y कैंसिल हो जाएगा सर, तो ये इससे कट गया। और यहाँ पर क्या है, देखिए ये प्लस का 219, ये प्लस का 75 है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जो एक जैसे चिन्ह है ये आपस में जुड़ जाएंगे और जो अलग अलग चिन्ह के हैं
वो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x x मिलकर 2x और बराबर। ठीक है, बराबर लगा है तो बराबर लगाएंगे। अब इस वाली साइड को जोड़ेंगे तो 219 में हम 75 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, 9 5 14 का 4 हासिल हमारे पास हो गया 1, 1 और 7 कितना 8 और 1 हासिल का 9, तो 9 हो गया और 2 ये, यानी कि 294 हमारा आ रहा है। ठीक है, बराबर में कितना 294। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, हम क्या करेंगे 294 और बटे में कर देंगे ये वाला 2। ठीक है, गुणा वाली संख्या है, बराबर की इस तरफ आएगी तो बटे में आ जाएगी। सर इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 चौक के 8, चलिए 4 ऐसा बना लेते हैं, 2 चौक के 8, यहाँ पर 9 है तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, 147। लीजिए सर हमारी पहली संख्या हमें पता चल गई है, बधाई हो आपको, पहली संख्या हमारी निकल के आ गई है, कितनी है 147। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x बराबर कितना आ गया 147, है ना, 147 आ गया सर, है ना। तो ये पहली संख्या है। जब दोस्तों आपको पहली संख्या पता चल गई है तो आप दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे अपनी दूसरी वाली संख्या, दूसरी संख्या को ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आप करेंगे क्या, इस x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो, वहां से हमें दूसरी वाली संख्या यानी y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं इस x का मान, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, लिख लेना आप इतना, रखने पर। ठीक है, तो रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 219। ठीक है, तो x की जगह पर हम रखेंगे 147, प्लस में हमारा y है बराबर में 219 है। ठीक है, 219 है, तो y का मान हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे 219 लिखेंगे और 147 को इधर भेजेंगे, प्लस वाला 147 से इधर जाएगा तो माइनस का 147। अब इसको आप घटा के देख लीजिए कितना बचेगा हमारा, देखिए y बराबर हमारा आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा कितना, तो जब आप 219 में से 147 को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस का 72। कितना बचेगा, प्लस का 72। आप इसको घटा के देख लेना। ठीक है, इतना ही आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दोस्तों दोनों संख्याओं को ज्ञात कर लिया है। पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 147 और दूसरी आ गई है 72। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि सर इसका आंसर सही है गलत है, कैसे हम पता करेंगे देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल कितना आना चाहिए 219 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम जोड़ के एक बार देख लेते हैं। 147 को हम 72 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 और 4 और 7 कितना 11 का 1 हासिल हमारे पास 1 हो गया और 1 1 2 यानी 219 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है और इनका अंतर पता करेंगे तो 75 ही आएगा। ठीक है, 147 और 72 के बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा सर, 75 का अंतर होगा। ठीक है, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों जानेंगे कि इसको सेकंड तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, यानी शॉर्ट ट्रिक से। तो अब हम दोस्तों जानने वाले हैं अपना सेकंड वाला तरीका, यानी कि इस तरह के सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाए, बिना पेन पेपर यूज किए इसका आंसर अपने माइंड में कैसे निकाला जाए। आइए इसको सीखते हैं आसान तरीके से। देखिए, जब भी दोस्तों इस तरह के सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे सर कि दो संख्याओं का योगफल इतना है, अंतर इतना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो योगफल दिया रहे, ठीक है, और जो अंतर दिया रहे, ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 219 में हम क्या करेंगे 75 को जोड़ लेंगे। ठीक है, योगफल और अंतर को आपस में जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं। 9 5 14 का 4 हासिल हमारे पास 1 हो गया, 1 और 7 8 हो गया, ठीक है, और 1 हासिल का 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया और 2 ये, ठीक है, तो 294 आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 294। अब आप क्या करेंगे, 294 का आधा करेंगे। ठीक है, आधा आपको जरूर करना है, तभी आपकी संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका आधा करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यहाँ पर क्या है 9 है, 1 बचा, 2 सत्ते 14। लीजिए सर आपकी पहली संख्या निकल के आ गई है जो आपकी 147 है। ठीक है, जो हमने लॉन्ग तरीके से सॉल्व किया था, तो पहली संख्या हमारी क्या आई थी, यानी x का मान हमारा आया था 147। यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट निकल के आ गया सर, तो है ना ये जादू, है ना।
है ये शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही सिंपल है। तो आप इसको अपने मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब आपको पहली संख्या ज्ञात हो गई, यानी एक संख्या जब आपको ज्ञात हो गई है, तो आप दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? योगफल में से हम क्या करेंगे, यानी 219 में से 147 को घटाएंगे, ठीक है। 147 को घटाएंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, हम दाही लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर 1 बचा था, दाही ली थी, तो 1 में से 1 गया 0, यानी कि दूसरी संख्या हमारी आ रही है 72, ठीक है। यही आई थी ना सर, है ना, पहले तरीके से। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। जब भी इस तरह के सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, जब एक नंबर का सवाल आए तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना कि लॉन्ग तरीका अपनाएंगे। और जब लॉन्ग तरीके से आ जाए, 2-3 नंबर में सवाल आ जाए, तो आप उस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझाए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कीजिए, ठीक है, उसको आप अपनाइएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर, हमें बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गए हैं ये दोनों तरीके, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।